अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम ट्रोज़र के ऊपर ये यूनिक से जो स्क्वायर शेप वाले बैग से हम बनाने सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम कट करके इसमें बताते थे, लेकिन अब ये जो हमारे पास डोरी है जिग जैग वाली, इसके साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहें तो ये दामन पे बना सकते हैं, चाहे तो बाजू पे, चाहे तो ट्रोज़र के पंच के ऊपर। आज हम ट्रोज़र के पंच के ऊपर बना रहे हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने जो ट्राउज़र है वो पहले रेडी करके रखा हुआ है। जितनी हमारी जो लेंथ है वो मुकम्मल करके हमने सिलाई लगाई हुई है। तो आपने जो ऊपर स्क्वायर शेप बनानी है उसके लिए आपने एक स्टिफ का पीस लेना है जो मैक्सिमम 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होगा। अब जो हमने ट्राउज़र स्टिच किया है उसके सेंटर मार्क में हमने सिलाई लगाई हुई है। तो ये वाला जो हमने ट्रायंगल शेप बनाया हुआ है इसको तिरछा रखना है। इस तरीके से रख के तो इसके आगे पीछे लाइन ड्रा कर लें। बहुत आसान तरीका है और बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन लगता है बनाने में। हम आपको जो अपने चैनल पे तरीके बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बना सकते हैं, स्पेशली न्यू कमर खूबसूरत भी लगें और आसानी तरीके से बन भी जाएं। इस तरीके से हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ये शक्ल कुछ इस तरह की आएगी इसकी। ये हमने एक बना लिया। इसी तरीके से कुछ गैप है हमारे पास पॉइंट है जब उसकी मेजरमेंट 6.5 है। आप अगर ज़्यादा बड़ा पॉइंट बनाना चाहते हैं अपने ट्राउज़र का तो उस पर आप ज़्यादा मकदार में भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच का गैप रख के दोबारा इसको ड्रॉ करेंगे। इस साइड पे 1 इंच के गैप पे आगे वाला हम ये डब्बा बनाएंगे। अगर आप ड्रॉ कर लेंगे इसको तो आपको स्टिच करने में आसानी होगी। ये एक साइड पे हो गया। अब इसी तरीके से 1 इंच के गैप पे दूसरी साइड वाले पे भी हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे जिस तरह उस तरफ किया हमने। ये इस तरफ भी ड्रा हो गया। अब हमारे पास जिग जैग वाली डोरी है, ये ऊपर लगा कर बनानी है। आज चाहे तो फीता टैप लेस जो होती है छोटी वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम इससे बना रहे हैं। आइए मैं आपको अब इसके ऊपर स्टिच करके बताती हूँ। अब हमने ये जो ड्रा किया है उसके ऊपर हमने ये लगानी है डोरी। तो लगानी है हमने इधर से इस नोक से लगानी शुरू करनी है। थोड़ा सा इसको हटा के लगाएंगे। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। मुझे खुद पर्सनली इतने सिंपल जो डिज़ाइन होते हैं वो बड़े ही प्यारे लगते हैं। डोरियन लुक्स के साथ हम बनाते तो हैं, लेकिन वो प्रेस करने में बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह का सिंपल जो डिज़ाइन हो देखने में भी बड़े ज़बरदस्त लगे और प्रेस वगैरह करने से भी आसानी से हो जाए। अच्छा, ये एक सीधी लाइन पर आगे आप जो आगे जो नोक आती है उससे इसको इधर घुमाना है, सिलाई लेके आनी है। जो ड्रा किया हुआ है अगर ड्रा कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी इस पर लगाने में। ये इधर लग गई है नोक तक। अब फिर दोबारा ट्राउज़र को घुमाएंगे और इस लैस को इस तरह घुमा के उस लाइन के ऊपर लेके आएंगे। इधर तक आ गई है। अब इसी तरीके से इसको घुमाना है और जिधर से हम शुरू की थी उससे तकरीबन 1 cm आगे करके इसको कट करेंगे और डबल करके इसको ऊपर रख के जोड़ को मिला देंगे। तो स्क्वायर शेप हमारा बन जाएगा। आगे से इसको थोड़ा सा मोड़ लें ताकि रफ ना लगे और सिलाई भी डबल कर लें। हमारी लग चुकी है। एक स्क्वायर शेप जो है हमने बना लिया। ये देखें बिल्कुल आसानी से और पता नहीं लग रहा जोड़ हमने कैसे किया। इसी तरह हम दूसरे को भी बनाएंगे। ये 2 हमने बना लिए हैं। अब इसी तरीके से हम तीसरे वाले को बनाएंगे। जब आप ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं तो कोशिश करें जो नोक एंड पे उस पर ना रख के आप सिलाई करें। आप थोड़ा सा पीछे का सिलाई करेंगे तो हमें जोड़ लगाने में आसानी होगी। इसी तरीके से नोक के ऊपर से इसको घुमाएंगे इस साइड पे। बिल्कुल सिंपल तरीका है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप इसको जोड़ के अगर बनाना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, आप बना सकते हैं बिल्कुल साथ साथ, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो इनसे इस तरह बना सकते हैं।
इसको घुमाएंगे इस तरीके से आगे तक से कट करना है और फोल्ड करना है इसको इस तरीके से और सिलाई हमने मुकम्मल कर देनी और आगे से सिलाई इस तरह घुमा के डबल करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया कि हम पोंचे की जो मेजरमेंट है हमारी वो कम है, 6.5 इंच हमने पोंचा रखना है, तो इसलिए हमने ये कम मिकदार में बनाया है। अगर आप पोंचा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी इसको शेप कर सकते हैं। एक साइड पे हो गई और ये वाली दूसरी साइड पे होगी। ये देखिए इस तरीके से अब इस सेंटर मार्क करके हम और पोंचे की जो अंदर वाली सिलाई है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से आप आसानी बना सकते हैं। ये देखिए हमने पोंचे दोनों जो है सेंटर वाली सिलाई लगा ली है दोनों की और स्टिच करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। देखिए पंच अगर आप मकदार में आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास पंच की जो मकदार चौड़ाई है वो कम है, इसलिए हमने सिर्फ 3 किए हैं। एक सेंटर के अंदर आएगा, 2 साइडों पे आएंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन बना है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइटम को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे घर आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और हम आपको बिल्कुल आसान तरीके के इस तरह के आइडियाज़ दे सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।